गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एसजीपी में पार्ट 5 हमारा गौरवशाली इतिहास पढ़ाऊंगी। अब हम पढ़ेंगे भारतीय काल गणना के बारे में। आजकल हम दिनांक ईस्वी काल गणना के अनुसार लिखते हैं। भारतीय पंचांग के 12 महीनों के नाम निम्नलिखित हैं। आजकल जो हम पंचांग लिखते हैं वह ईस्वी काल गणना के अनुसार लिखते हैं। ईस्वी से आपको मैं बताना चाहूँगी, जो ईसा मसीही जो क्रिश्चियन के देवता हैं, उनके जन्म के बाद जो काल गणना अलग बनाई गई, उसके अनुसार हम पंचांग लिखते हैं। लेकिन हमारे भारतीय ये सभ्यता संस्कृति तो पहले ही बना दी गई थी और बहुत ही सटीक थी। उसके अनुसार हमारे महीनों के नाम, डेट्स वगैरह अलग ढंग से डाली जाती थी। लेकिन ये ईसा मसीह के जन्म के बाद में ये कुछ चेंज हुआ और हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का राज्य हुआ तो उसके बाद से ये हम लोगों ने भी यही अपनानी पड़ी और हम लोगों ने अपना ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा सबसे पहला मंथ होता है भारतीय काल गणना के अनुसार, वो होता है चैत्र। जो अप्रैल में शुरू होता है। हम जो नवरात्रि शुरू होते हैं, वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं, हमारे अनुसार, हमारी भारतीय काल गणना के अनुसार वह सबसे पहला महीना होता है। और काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जब वो सब कुछ नया होता है। जैसे कि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है। आप पेड़ पौधों को देखो तो वो बड़े होते नज़र आते हैं। काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो नए होते हैं और भारतीय काल गणना के अनुसार इसीलिए चैत्र में प्रथम माह रखा गया था। अब जो सेकंड माह, दूसरा मास होता है हमारा, वो होता है वैशाख, और तीसरा मास होता है जेठ, चौथा आषाढ़, पांचवा सावन, छठा भादो, सातवां आश्विन और आठवां कार्तिक और नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां फागुन। तो चैत्र में तो हमारी नवरात्रि होती है और वर्ष प्रतिपदा से हमारा शुरू होता है। उसके बाद वैशाख आता है, उसको आप मई मान लीजिए। जेठ जून में पड़ता है। जुलाई में आषाढ़ पड़ता है। सावन ज़्यादातर अगस्त में पड़ता है, कुछ मिक्स हो जाते हैं। भादो सितंबर के आसपास पड़ता है और अक्टूबर में अश्विन, ऐसे नवंबर में कार्तिक, ऐसे करके ये सारे महीने हमारे पड़ते हैं। जैसे जनवरी फरवरी 12 मास हैं, इसी तरह से ये भी 12 मास हैं और हमारी काल गणना के अनुसार इनके नाम इस प्रकार हैं। इसी तरह से हमारी भारतीय अंक पद्धति भी थी और उसको हम किस तरह से, भारतीय अंक पद्धति का ही अंतर्राष्ट्रीय रूप आज पूरी दुनिया में प्रचलित है। जो हमारी भारतीय अंक पद्धति थी वही प्रचलित है, बस उसको थोड़ा सा लिखने का ढंग बदल दिया गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, भारतीय अंक पद्धति में जीरो कैसे लिखा जाता था, अब भी जीरो वैसे। अब थोड़ा सा ये देखो, एक कैसे लिखा जाता था, अब एक ऐसे, दो इस तरह से, 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ये अंक पद्धति, भारतीय अंक पद्धति जो रेड कलर से मैंने लिखी है, ये भारतीय अंक पद्धति है और उसका ही रूप थोड़ा सा बदल दिया गया है। आप इस तरह से मुझे 10 तक भारतीय अंक पद्धति लिखकर दिखाएंगे। आपको 10 तक आ गई तो सारी
अपने आप ही आ जाएगी। और दूसरा ये भी है कि हमें पता कि पहले क्या था और अब क्या है, हमें पता सब कुछ होना चाहिए। ये सब जीके में आता है और कहीं भी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। आपने कौन बनेगा करोड़पति वगैरह देखते हो, उनमें कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जाता है ना, तो इसी तरह से जीके में तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। हमें प्राचीन काल का भी और नए काल का भी सब कुछ पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका श्री राम कथा। श्री रामचंद्र जी का अवतार अत्याचार को समाप्त कर राम राज्य अर्थात धर्मराज की स्थापना करने के लिए हुआ था। आप बचपन से ही रामायण की कथा सुनते हैं, उनकी जानकारी की जांच करें। रामचंद्र जी का अवतार किस लिए हुआ था? कि राम राज्य स्थापित करने के लिए, धर्मराज। राम तो इतनी तपस्या और इतने धर्म को मानने वाले और इतने सदाचारी थे कि उनका राम राज्य फेमस है। लोग कहते राम राज्य होना चाहिए, कहीं भी कोई भी अत्याचार नहीं, सबकी बात सुन के काम करना, इस तरह का राज्य होना चाहिए। तो उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। और इसमें मैं आज आपको 4 ही प्रश्न करा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका काम ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं आज आपको 4 ही प्रश्न कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। कहाँ के राजा थे राजा दशरथ? अयोध्या के। अभी आपको पता चला है अयोध्या में राम मंदिर दोबारा बनने वाला है। जब मुस्लिम राज आया तो उन्होंने हमारे जितने भी मंदिर थे वो तोड़ के उनके ऊपर मस्जिद बना ली थी, और तभी से झगड़ा चला आ रहा था, और अब जाकर उसका थोड़ा सा सल्यूशन निकला है और अयोध्या में राम मंदिर दोबारा बनने जा रहा है। ये तो सब आपको पता ही होगा। राजा दशरथ नेक्स्ट प्रश्न है, राजा दशरथ की 3 रानियों के नाम बताइए। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं। सबसे पहली रानी का नाम, जो सबसे बड़ी रानी थी, उनका नाम था कौशल्या, जो राम की माता थी। और दूसरी रानी थी केकई। केकई भरत की माता थी। और तीसरी रानी सुमित्रा, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माता थी। राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र अपने साथ क्यों ले गए? राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र, तो आपको इससे पता तो चल ही गया कि राम और लक्ष्मण के गुरु कौन थे? विश्वामित्र थे। अब इसका आंसर है, राक्षसों के उत्पात से अपने यज्ञ की रक्षा तथा भावी जीवन के लिए दोनों भाइयों को शस्त्र और शास्त्र दोनों में सुशिक्षित करने के लिए। तो जो राक्षस थे वह बहुत उत्पात मचाते थे, शरारत करते थे, यज्ञ वगैरह नहीं करने देते थे। तो उन सब से रक्षा करवाने के लिए और उनको शस्त्र अस्त्र की सारी विद्या सिखाने के लिए गुरु विश्वामित्र अपने साथ ले गए। क्योंकि पहले टाइम में तो आपकी तरह की तो शिक्षा होती नहीं थी कि स्कूल में गए, बैठे, पढ़े और आ गए, और अब ऑनलाइन शिक्षा होने लगी। पहले टाइम पे तो गुरु अपने साथ ले जाते थे, वहीं रखते थे, और उनको सबसे ज़्यादा तो शस्त्र वगैरह चलाना सिखाया जाता था। और राजा महाराजाओं के ही बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि पहले टाइम पे तो कभी भी कोई भी किसी भी राज्य पर अटैक कर देता था, तो उन सब को जीतने के लिए और उन सब से रक्षा करने के लिए शस्त्र चलाने की और ऐसी शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दशरथ के पुत्रों का नाम बताइए। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आप रामायण में भी देखते होंगे और कुछ जानकारी मैंने दी है। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। और
बाकी नेक्स्ट पीरियड में मैं कराऊंगी आपको। थैंक यू।